मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, जो बाहर से लगता है जीवन में उसकी अपेक्षा कुछ अधिक है। यह सोचना एक बड़ा भ्रम है कि जीवन में जो बाहर से दिखता है उससे अधिक और कुछ नहीं है। आपका वास्तविक जीवन ईश्वर के साथ है और उनके पास वापस जाने का यही कारण है जिसके लिए हम यहाँ हैं। उन्होंने इस संसार की रचना करने का कष्ट हमारा मनोरंजन करने हेतु उठाया और वे चाहते हैं कि हम इसे उसके नाटक के रूप में देखें। सभी वस्तुएं तुम्हें धोखा देती हैं यदि तुम मुझे धोखा देते हो, ये ईश्वर के वचन है। सांसारिक सुखों को पाने का प्रयास करना और ईश्वर को भूल जाना अप्रसन्नता का मार्ग निर्धारित करना है। बुराई प्रसन्नता का वचन न देती है। बुराई कहेगी कि मैं तुम्हें प्रसन्नता दूंगी, खुशी दूंगी, और देती है दुख। क्या आप किसी पुष्प को तोड़ेंगे यदि आप जानते हो कि इसका मात्र स्पर्श भी विषैला है? आप नहीं तोड़ेंगे। एकमात्र चिरस्थायी प्रसन्नता ईश्वर में ही पाई जाती है। शांतिपूर्वक बैठें और गहनतापूर्वक, भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें। उनसे बात करें, उनसे डरे नहीं। उन्हें जानने के लिए ध्यान के अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं है। आपको इसे कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। दिन की समाप्ति पर आप थके हुए होते हैं और लेट जाना और सो जाना चाहते हैं, परंतु इसकी अपेक्षा सीधे बैठें और गहनतापूर्वक ध्यान करें। आप देखेंगे किस प्रकार यह आपके जीवन को बदल देता है। ईश्वर के साथ गहन संपर्क के पश्चात 4 या 5 घंटे की निद्रा पर्याप्त होगी। इसके परे आप स्वयं को मदहोश करते हैं। अपने समय के शेष भाग को ध्यान करने में उपयोग करें। मैं इन दिनों कम ही किसी से मिलता हूँ। मैं केवल उनके साथ होना चाहता हूँ जो ईश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं। जितना कम आप बेकार की बातों में व्यस्त होंगे उतना ही अच्छा है। जितना कम आप दूसरों के साथ मेल जोल रखेंगे जो केवल आपका समय नष्ट करते हैं, उतना ही यह आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए श्रेष्ठ है। एकांत महानता का मूल्य है। महान बनना है तो एकांत में रहिए। यह जीवन की छोटी ऋतु, इससे पूर्व की आप इसे अनुभव करें, बीत चुकी होगी। दिव्य प्रसन्नता की फसल काटें जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह असंभव नहीं है। आपने ही केवल स्वयं से सोच लिया है कि यह असंभव है। ईश्वर की शक्ति आपके भीतर है। अतः जब आपका मन आपसे कहे कि ये अमुक कार्य नहीं किया जा सकता, तो इस विचार से कहें, बाहर निकल जाओ, इसे किया जा सकता है और इसे कर दिया जाएगा यदि आप अपने मन में निश्चय कर लें। नकली सुखों पर अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? आदि स्रोत यानी कि ईश्वर पर जाएं। यदि आप हर समय उस प्रसन्नता में रहते हैं जो आप संसार में भी तो आप संसार में भी प्रसन्न रहेंगे। आप देखेंगे कि समस्त बीमारी और पीड़ा केवल शरीर के डरावने स्वप्न हैं। प्रत्येक दिन एक युद्ध है और आपको अवश्य लड़ना चाहिए। संतों के युद्ध सबसे बड़े होते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात उनके संघर्ष उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को पा लिया है। बहुत सारे संतों के जीवन के विषय में सोचो। बहुत कम संत इस प्रकार से पीड़ित हुए जिस प्रकार पहले महान संत पीड़ित हुए थे। दर्दनाक ढंग से बीमारी और अंधापन, तथापि
बहुत सारे संतों ने बीमारों को आरोग्य प्रदान किया तथा अपनी स्वयं की मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने मृत लोगों को जीवित किया। ऐसी थी ईश्वर के प्रति प्रेम की शक्ति। जय गुरु जी।